इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस रेट चार्ट के बारे में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो भी 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। प्लस बजट 2025 के अंदर टीडीएस की रेट के अंदर जो भी चेंज आया है, जो भी रेट्स रिड्यूस की गई है, जो इंक्रीज की गई है, ऑलमोस्ट सारे सेक्शन को मैंने टीडीएस के जो है इस वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इसके साथ बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी टैक्सेशन अकाउंटिंग स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं तो हमारा आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग का कोर्स ऑलरेडी लाइव है। 80% डिस्काउंट पे आप यहाँ पे राइट नाउ भी एनरोल कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले देखो, अगर मैं बजट 2025 के अंदर क्या की चेंजेस आए उसके बारे में बात करूं तो जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इंक्रीज कर दी गई है टीडीएस को काटने के लिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी जो सेक्शन 193 था वहाँ पे लिमिट जो है 5 से 10,000 रुपये कर दी गई है। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए बैंक के इंटरेस्ट पे जो टीडीएस कटा करता था 194A, वहाँ पे लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल फीस हुआ करती थी सेक्शन 194J, वहाँ पे 30 से 50,000 की लिमिट कर दी गई है। और रेंट वाला सेक्शन जहाँ पे लिमिट पहले 2,40,000 रुपये पर ईयर की हुआ करती थी वो 6 लाख रुपए हो गई, यानी 50,000 रुपये पर मंथ की लिमिट हो गई है। साथ में बजट यहाँ पे 2025 के पहले ही कुछ टीडीएस की रेट को रिड्यूस भी किया गया था। जैसे लॉटरी कमीशन को यहाँ पे 1 अक्टूबर से वो एप्लीकेबल थी। 194G के अंदर 5 से 2% किया गया था। ब्रोकरेज को 194H के अंदर 5 से 2% किया गया था। और ई कॉम ट्रांजेक्शन 194O के अंदर भी 1% से रिड्यूस करके 0.01% कर दिया गया था। अब ये तो बात हो गई चेंजेस की। मैं अगर आपको चार्ट की बात करूं तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंट दोनों के बीच में मैंने अलग अलग यहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर रखी है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, अगर मैं सैलरी की यार यहाँ पे बात करूँ तो उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट तो ऑब्वियसली बात है 12 लाख तक है। मतलब 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगने वाला है। और 12 लाख को जैसे क्रॉस करेगी तो जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कटेगा। इसके अलावा अगर मैं प्री मैच्योर ईपीएफ विड्रॉल की बात करूं तो 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10% का टीडीएस रेट है। इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी 10,000 की लिमिट इंक्रीज हो गई है। डिविडेंड पे भाई सेम 10,000 की लिमिट इंक्रीज है और 10% का टीडीएस का रेट है। इसके अलावा जो बैंक का इंटरेस्ट होता है सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए, अदर्स के लिए 50,000 रुपये, जहाँ पे बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको कवर किया गया है। और अदर केसेस के अंदर 10,000 रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट है। लॉटरी गेमिंग्स इनकी बात करूं, बैटिंग एप्स की बात करूं बेसिकली तो 10,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन है और टीडीएस की रेट जो है 30% है। इसके अलावा भाई अगर मैं ऑनलाइन गेमिंग की यहाँ पे बात करूं, ड्रीम 11 जैसी जो एप्स होती है कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, सीधा 30% का टीडीएस है भाई विनिंग के ऊपर। हॉर्स रेस विनिंग की यहाँ पे मैं बात करूं तो 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 30% टैक्स है, बेसिकली टीडीएस का रेट है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करूं तो सिंगल 30,000 है, एग्रीगेटर में 1 लाख है और 1% का टीडीएस है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, 2% जो है अदर्स के लिए है। इंश्योरेंस के कमीशन पे 20,000 रुपये का थ्रेशोल्ड है और 2% का टीडीएस रेट है अक्टूबर 2024 से। ऐसे ही जो लाइफ इंश्योरेंस का पे आउट था वहाँ पे 1 लाख है, 2% का टीडीएस रेट है। लॉटरी का कमीशन पे 20,000 का थ्रेशोल्ड है और 2% का है। ब्रोकरेज पे भी सेम है 20,000 रुपये। और रेंट की बात कही इंक्रीज हो चुका है, 6 लाख रुपये हो चुका है पर ईयर का, यानी 50,000 रुपये पर मंथ की थ्रेशोल्ड लिमिट है और 2% का टीडीएस रेट होगा प्लांट एंड मशीनरी पे और 10% का रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। इसके अलावा जो प्रोफेशनल टेक्निकल फीस होती है 194J के अंदर वहाँ पे 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10% का टीडीएस का रेट है। इसके अलावा 194LA जहाँ पे कंपनसेशन और प्रॉपर्टी एक्विजिशन में जो मिलता है 5 लाख का थ्रेशोल्ड है, 10% का टीडीएस रेट है। कैश विड्रॉल के ऊपर 1 करोड़ की लिमिट है, 3 करोड़ की लिमिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। ये तब है जब आप आईटीआर फाइल वगैरह करते हो, बैंक को दे रखी हो। और टीडीएस की बात करूं तो यहाँ पे 2% का टीडीएस रेट लग जाता है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और अबाउट द 1 करोड़ 5% का टीडीएस रेट लगता है। ई कॉम ट्रांजेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 लाख की थ्रेशोल्ड है और वही 0.1% है। और परचेस ऑफ द गुड्स के अंदर 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 0.1% है। और इसके अलावा क्रिप्टो एनएफटी जो वीडियो रहता है वहाँ पे 10,000 रुपये नॉन स्पेसिफाई पर्सन की है, 50,000 रुपये स्पेसिफाई पर्सन की है और 1% का टीडीएस रेट है। एनआरआई के लिए भाई कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है यहाँ पे। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट एसोसिएशन के लिए 20% है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के अंदर 5% है। फॉरेन करेंसी लोन्स के ऊपर 5% है। 4% आईएफसी लिस्टेड बॉन्ड्स के ऊपर है। और अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो 20% का रॉयल्टी टेक्निकल फीस पे टीडीएस रखता है। लॉन्ग टर्म पे भी जो है एलटीसीजी पे 10% का यहाँ पे आपका टीडीएस रहने वाला है। तो भाई ये थी पूरी की पूरी लिस्ट जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और एक बार हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।